Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to another important session of 12 minutes to CLAT. In this session, we are going to analyze and understand whether BITS Law School or Birla Institute of Technology and Science का जो law school खुला है अभी recently मुंबई में, is it worth going? Because I think all of you would know कि Birla Institute of Technological Science, which is BITS पिलानी का बहुत बड़ा नाम है in the field of science and technology. Obviously, this is one institution that actually gives competition to top IITs, MNITs and so on. लेकिन अब सवाल ये है कि इस लॉ फील्ड में क्या ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एनएलयूज को या फिर बाकी के जो और ज़्यादा एस्टैब्लिश प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं उनको कंपटीशन दे पाएगा। तो अगर आप कभी भी इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में गूगल पर रिसर्च करोगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। मोस्ट ऑफ इट दैट यू वुड गेट इज ऑन द बिट्स लॉ का वेबसाइट ओनली, जो उनका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है। So I have actually studied the website properly. I've tried to understand as to what are certain things that they're going to provide, और उसी information को जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी है मैं उसी के लिए आपको ठीक से एनालाइज करूंगा and then we will take a final decision whether it's a good option for you or not. So watch this video till the end to make a very informed choice and understand whether it's a good institution for you, particularly for those students who are now going to take their admission in the first few years of this particular college. I think everybody would know कि इसका जो पहला ईयर होगा, पहला जो एकेडमिक ईयर होगा वो यही 23 ही साल है जब इसमें पहली बार स्टूडेंट्स को इंडक्ट किया जाएगा, राइट? एंड दैट इज वन मेजर ड्रॉबैक दैट आई सी विद अ न्यू कॉलेज हियर कि चाहे उनका एक विजन अच्छा हो, चाहे हो सकता है कि देयर इज अ ब्रांड इमेज अटैच्ड टू दैट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आप खुद ही पहले स्टूडेंट हो, पहले बैच के स्टूडेंट हो, सो हाउ विल यू लर्न फ्रॉम दैट कॉलेज? So I have been from NLU Jodhpur. What you could say looked for the 5 years in my college and even after that was that जो कॉलेज में सीनियर्स का सपोर्ट था, कॉलेज से निकलने के बाद भी वहाँ के जो अलुमनाई का सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. So whatever you need in life, whatever job opportunities you're looking for, anything that you would want to do, you would find somebody who is doing a thing which is like something close to that. और आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो. और जनरली ये होता है ना, हमारे स्कूल में भी होता है कि हमारा एक बायस रहता है कि अगर मैं किसी स्कूल से हूँ तो उस पर्टिकुलर स्कूल के किसी स्टूडेंट की तरफ मेरा बायस रहेगा. वैसे कॉलेजेस के लिए भी होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में अपने 5 साल गुजारे हैं, वेरी गुड 5 years, यू ऑब्वियसली हैव सम बायस टुवर्ड्स दोज पीपल. तो इसीलिए जनरली बोला जाता है कि जो टॉप एनएलयूज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग लॉ फर्म्स में जाकर अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रह चुके हैं ना, वो पार्टनर्स वगैरह बन गए. सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल पुल स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर कॉलेजेस इटसेल्फ इन दीज लॉ फर्म्स ऑल्सो. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद व्हाट डज दिस कॉलेज ऑफर यू. So BITS Law School offers you 2 courses. पहला है BA LLB ऑनर्स और सेकंड है BBA LLB ऑनर्स. 60 सीट्स दोनों प्रोग्राम्स में है, टोटल 120 सीट्स है. एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ पर दिखता है वो है कि इसकी करीब 6,75,000 ईयरली सिर्फ कॉलेज की फीस है और 3 लाख रुपीज विच इज रफली 9,75,000 रुपीज एनुअली इज गोइंग टू बी योर फीस. हॉस्टल में रहना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है? तो करीब 10 लाख रुपए आप हर साल यहाँ पर स्पेंड करोगे विच विल कम टू समवेयर क्लोज टू 50 लाख रुपीज फॉर योर स्टडीज, फॉर योर लीगल स्टडीज इन 5 years. एंड दैट इज अ लॉट ऑफ मनी. अगर आप इसको एनएलयू से कंपेयर करो सो इट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 times ऑफ अ नॉर्मल एनएलयू. This is at par with Jindal Global Law School. So Jindal Global Law School although is a good law school, but हम लोग कई बार बोलते हैं कि it's very expensive, out of reach of a lot of people, and that creates problem. On their website you can go and see if you are interested. वहाँ पर उन्होंने कई सारे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वेयर दे हैव टाइड अप विद सर्टेन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको पढ़ने के लिए लोन दे देंगे, ठीक है, कुछ 10-11% की रेट पे. बट अब सवाल ये है कि अगर मैं ऐसे कॉलेज में जाऊंगा जहां पर मैं 50 लाख रुपए खर्च करूंगा, सो विल आई गेट द रिटर्न आउट ऑफ इट? क्या मेरी ऐसी जॉब लग जाएगी जिससे मैं कुछ सालों में 50 लाख रुपए रिटर्न भी कर पाऊं? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन यू एंड योर पेरेंट्स बोथ वुड आस्क. इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलरली सेक्शन दे रखा है जहां पर उन्होंने बोल रखा है कि कुछ बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स लाइक सिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, ट्राई लीगल, खैतान एंड कंपनी, अलग अलग, दीज आर सम ऑफ द टॉप टियर फर्म्स इन द सेगमेंट, इन द लीगल सेगमेंट. उनसे दे आर इन द एडवांस्ड राउंड ऑफ टॉक्स. अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एडवांस राउंड ऑफ टॉक्स है तो ये टॉक्स अभी पूरी नहीं हुई है. सो अभी यही मेजरली कॉलेज का प्रॉब्लम है दैट दे आर नॉट एबल टू सिक्योर योर इंटर्नशिप्स इन गुड लॉ फर्म्स. मोस्ट ऑफ दिस जो हम लोअर टीयर एनएलयूज के लिए भी ये बात करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की भी ये बात करते हैं, एंड बिट्स इज गोइंग टू बी नो एक्सेप्शन. ठीक है, स्टार्टिंग में नो लॉ फर्म वुड लाइक टू गिव यू एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू शो क्रेडेंशियल्स टू देम. आज मैं जैसे आपको एलुमनाई सपोर्ट बता रहा था ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू बी इंटर्निंग एट प्रेस्टिजियस लॉ फर्म्स बिकॉज द सपोर्ट
कॉलेज ही एकदम नया है तो जो सपोर्ट रहने वाला है ना वो थोड़ा कम रहने वाला है, बिकॉज जनरली जो कमिटीज होती है ना ये टीचर्स या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आपको गाइड ही करता है। दीज आर ऑल स्टूडेंट रन कमिटीज, और स्टूडेंट रन कमिटीज कब होगी? जब कॉलेज में स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर आप ही पहला बैच हो, हम तो कॉलेज में सीखने गए हैं, हम उस कॉलेज को बनाने नहीं गए हैं, राइट? वी आर नॉट कंटेंट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर दैट कॉलेज। हमको वहां पर सीखना है, वी वांट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी वांट टू रीड लॉ प्रॉपर्ली, वी वांट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज, द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लॉ, कम आउट विद अ गुड जॉब। दैट इज द जनरल लॉ स्टूडेंट्स माइंडसेट आई वुड से, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अग्री विद दैट ऑल्सो। तो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। अगर आपको ये एक क्राइटेरिया दिमाग में है, I would not suggest BITS Law School when it comes to corporate placements, because it will take time. हो सकता है कि आगे 10, 12, 15 साल में जाके this college will improve a lot, but at this point in time, I don't think the prospects are very good when it comes to corporate law jobs here. एक और मेरे को काफी अजीब बात लगी अबाउट द बिट्स लॉ स्कूल वाज इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहला जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नॉर्मल है कि आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है 45% मिनिमम से, दैट इज ओके। बट सेकंड जो क्राइटेरिया है ना, वो कोई भी एग्जाम आप दोगे, क्लैट, एलेट, एमएचसीटी, स्लैट, एलसेट, कोई भी एग्जाम, बिट्स लॉ का खुद का भी एग्जाम होगा, वो किसी भी एग्जाम के स्कोर पे दे विल बी एबल टू एडमिट यू। ये मेरे को थोड़ा सा ज्यादा डेस्परेशन लगा ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स हाउ एवर दे कम, राइट? तो आई थिंक कॉलेज इज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. It will take some time for them also to establish themselves in the legal field. Science and technology में I am sure that कोई भी match नहीं हो सकता उनका, है ना? There are very few institutions in India that could actually compete with them. But right now for law, I wouldn't suggest it because it seems quite a desperation. एक और एक अजीब बात यह है कि कई लोग बोलेंगे कि मुंबई इज एन एडवांटेज, है ना? जैसे हमने जीएलसी के लिए भी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा मेरा, जहाँ पर मैंने बोला था कि जीएलसी एक बहुत बड़ा लोकेशनल एडवांटेज लेकर चलता है क्योंकि वो मुंबई में है ना? उसके स्पोर्ट्स वगैरह बहुत पास में है। लेकिन अभी जो ये पर्टिकुलर कैंपस है ना, ये मुंबई की एक जगह पवई, वहां पर है। पवई इज क्वाइट फार फ्रॉम ऑल दी लॉ फर्म्स एंड ऑल दी कोर्ट्स इन मुंबई। उसके अलावा 2025 से ये बोल रहे हैं कि दे विल मूव टू कल्याण, विच इज इवन फार। तो अगर आपको वहां से कोर्ट ट्रैवल करना है या फिर किसी भी लॉ फर्म में ट्रैवल करना है, एक साइड में ट्रैवल करने में कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे, एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग अ रनिंग कॉलेज, बिकॉज आपको कॉलेज में भी अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैंडेटेड है। तो बिट्स ऐसे बोल नहीं सकता कि नहीं हम तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखेंगे, उनको रखना पड़ेगा बिकॉज वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग द कॉलेज इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम डिस्पाइट स्टेइंग इन मुंबई। So despite Mumbai being a good city, you will not get those kinds of exposure opportunities that a normal student from a GLC would be able to get. इस कॉलेज की वेबसाइट के बारे में मेरे को एक बहुत ही अजीब बात लगी, जहां पर स्टूडेंट्स लाइफ करके एक पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा है जो बात करते हैं कि हाउ देयर विल बी सो मेनी कमिटीज इन कॉलेज जो कि स्टूडेंट रन, स्टूडेंट लेड कमिटीज रहेंगी। आई अंडरस्टैंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू टेक योर कॉलेज अहेड। बहुत सारी स्टूडेंट कमिटीज आप बाकी सारे कॉलेजेस में भी देखोगे, लॉ में, एनएलयूज में, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी। लेकिन यह सवाल ये है कि स्टूडेंट जब कमिटीज होती है ना, तो फॉर एग्जांपल से मैं अगर फर्स्ट सेकंड ईयर से किसी कमिटी में हूँ तो 5th ईयर तक जाते जाते मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा उस कमिटी में ऐसे करना है, बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल डूइंग दैट। बट अगर आप फर्स्ट ईयर से उस कमिटी में एकदम ही नए हो तो आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ अ कमिटी वर्क्स। हर लेवल पे डिफरेंटली काम करती है कमिटी, है ना? जो 5th ईयर का बच्चा है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का बच्चा, राइट? तो अगर आप पहले से ही वो लेकर चलोगे कि वो कमिटी मैं ही लीड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन कि उस यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ वाला सेक्शन मेरे हिसाब से तुमको हटा ही देना चाहिए फॉर नाउ। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो अभी इनकी वेबसाइट पर 8 फैकल्टीज लिस्टेड है, जो कि फर्स्ट ईयर अभी शुरू ही होगा तो उसके लिए काफी है। फैकल्टी के जो क्वालिफिकेशंस वगैरह देख के लग रहा है दैट फैकल्टीज आर गोइंग टू बी गुड हियर, ठीक है? फैकल्टीज में ऐसा नहीं होगा कि वो खराब फैकल्टीज आने वाली है, बट अगेन इन एनी कॉलेज, particularly a law school, more than faculties, you would get help from your seniors or other people who have graduated out of that particular class. मतलब अगर first year का, at this point in time, my suggestion here would be to not go for this college, ठीक है? Unless you just want to do law at any cost, paying any price. But इस cost पे you can also consider other private law schools like Jindal Global Law School or Symbiosis Law School, because these schools have been recognized for quite some time now. काफी टाइम से ये लोग इस फील्ड में, so they have some experience, ठीक है? They have some kind of internship cell and so on. तो वहां पर आपके बेटर प्लेसमेंट्स होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू बिट्स लॉ स्कूल। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि 10, 12, 15 साल में कॉलेज अच्छा करने लग जाए, बट आप तो 5 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, राइट? तो यू डोंट वांट टू टेक द बर्डन ऑफ दैट कॉलेज एंड मूव अहेड विद इट, एकदम नया कॉलेज है, राइट? तो एट दिस पॉइंट माय सजेशन, अब वेरी सिंसियर एंड प्रैक्टिकल सजेशन, मैं यहाँ पे कोई अपना बायस नहीं बता रहा हूँ आपको पता है मैंने पूरी वेबसाइट को आपको एनालाइज करके बताया। तो माय सजेशन वुड बी अ नो, डोंट टेक दिस कॉलेज अनलेस यू आर वेरी डेस्परेट एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, और आपके पास 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए। डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स आउट ऑफ दिस आफ्टर 5 years ऑल्सो, बिकॉज अभी कॉलेज बहुत ही ज्यादा नेसेंट स्टेज पे है।
और अगर आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है तो आई थिंक यू गाइस वुड नो दैट आई बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. यू कैन टेक माई क्लासेस देयर. मैं आपको लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लिए बहुत प्रॉपर्ली गाइड करूंगा. इनफैक्ट मैं 2 करंट अफेयर्स की क्लासेस एवरी सिंगल डे लेता हूँ, जहाँ पर हम बहुत सारे क्विजेस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स रोज के डिस्कस करते हैं, रिविजन काफी ज्यादा करते हैं. ठीक है, लीगल रीजनिंग में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं एवरी सिंगल डे अलॉन्ग विद टॉपिक्स. सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? इनफैक्ट यू कैन यूज माई कोड मालपानी टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू देयर इन माई क्लास एंड डिस्कस अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिक as well as conceptual and practice questions with you. Thank you so much for attending this. I hope it was useful. आपको कोई भी और डाउट हो ना, mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer and clarify it for you. That's it. Thank you so much. Keep smiling, keep working hard. और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये भी सर ने मना कर दिया तो हमारा आगे क्या होगा. इतनी टेंशन मत लो. There are lot of law schools, there are lot of other opportunities. ठीक है, कोशिश करो कि आप अच्छे से कोई एग्जाम को क्लियर कर पाओ, and then you should be eligible for a good college and make your career in that. All the very best, guys. Do well.